नमस्कार। आज के हमारे इस विशेष विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम सीधा गोता लगाने वाले हैं भारतीय पौराणिक कथाओं के एक बेहद ही दिलचस्प, सुंदर और दिव्य प्रसंग में। ये पूरी कथा वृंदावन में भगवान गणेश के चमत्कारी और बिल्कुल अप्रत्याशित आगमन से जुड़ी है। आज हम इस घटना के पीछे के हर एक लॉजिक और हर एक पहलू को बहुत ही बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इस कथा के सबसे बड़े रहस्य से शुरुआत करते हैं। कुएं में आखिर है कौन? सोचिए, ये बिल्कुल वही तात्कालिक और बेचैन कर देने वाला सवाल है जो माता यशोदा के मन में तब उठा जब उन्हें पानी के भीतर से किसी की रहस्यमयी आवाज सुनाई दी। कोई उन्हें पुकार रहा था और यहीं से इस पूरी रोमांचक घटना की शुरुआत होती है। और इस आवाज के साथ ही हम आते हैं अपनी चर्चा के पहले भाग की ओर, रहस्यमयी आवाज और उसकी खोज। अब देखिए, इस पूरी घटना में जो बात मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प लगती है वो है माता यशोदा का रिएक्शन। मूल स्रोत बताते हैं कि बाकी गांव वाले तो इस आवाज को कंस की कोई चाल या किसी राक्षस का मायावी जाल समझकर बुरी तरह डर गए थे, लेकिन यशोदा मैया बिल्कुल नहीं। उन्होंने उस डर के आगे घुटने टेकने से साफ इनकार कर दिया। इसके बजाय उन्होंने सीधे भगवान गणेश से प्रार्थना की कि अगर वे वास्तव में वहां मौजूद हैं तो कृपया कोई ठोस प्रमाण दें। अब जैसे ही उन्होंने प्रमाण मांगा, आप यकीन नहीं मानेंगे, ब्रह्मांड का उत्तर तुरंत और साक्षात रूप में उनके सामने था। माता यशोदा की प्रार्थना के जवाब में भगवान गणेश के दिव्य वाहन यानी मूषकराज वहां एकदम चमत्कारी रूप से प्रकट हो गए। और सिर्फ प्रकट ही नहीं हुए, बल्कि एक गाइड की तरह उन्होंने खोजकर्ताओं की टोली का नेतृत्व किया और उन्हें सीधा उस जगह ले गए जहां यमुना जी के जल से बुलबुले उठ रहे थे। ये एक एकदम स्पष्ट और ईश्वरीय संकेत था। लेकिन जब ये सब वृंदावन में हो रहा था, तब दूसरी तरफ क्या चल रहा था, यही हम देखेंगे भाग 2 में, कंस का भ्रम और कान्हा। अब जरा इस विरोधाभास या कंट्रास्ट को समझिए। एक तरफ सांसारिक अज्ञानता है और दूसरी तरफ ईश्वरीय सर्वज्ञता। कंस के गुप्तचरों को लग रहा था कि कृष्ण तो बस एक साधारण बच्चा है जो राक्षसों के डर से गोकुल छोड़कर दुम दबाकर भाग गया है। लेकिन असलियत तो ये थी कि कृष्ण ने जानबूझकर वृंदावन को चुना था, और तो और केवल एक ही दिन में वहां ऊंचे भवनों, पक्के घरों और सभी सुख सुविधाओं की पूरी प्लानिंग कर ली थी। वो डरकर भाग नहीं रहे थे, बल्कि बड़ी ही चतुराई से एक सुरक्षित आश्रय तैयार कर रहे थे। और गेम का कंट्रोल वास्तव में किसके हाथ में है, ये बात कंस के ही एक जासूस को समझ आ गई थी। इस शानदार कथन पर गौर कीजिए। आपको लगता था कि आपने कृष्ण पर अपनी दृष्टि रखी हुई है, परंतु सत्य यह है कि वो आप पर अपनी दृष्टि रख रहा है। मतलब कृष्ण हर कदम से पूरी तरह वाकिफ हैं और कंस की हर चाल पर नजर गड़ाए हुए हैं। वापस चलते हैं नदी के किनारे, हमारे तीसरे भाग की ओर, स्वयंभू गणेश की प्राण प्रतिष्ठा। तो जल से जो मूर्ति बाहर आई वो स्वयंभू थी, यानी वो स्वयं प्रकट हुई थी। और इस दृश्य में नन्हे कान्हा की मासूमियत सच में आपका दिल जीत लेगी। इतने बड़े बड़े कान, सूंड और गणेश जी के उस विशाल पेट को देखकर कान्हा ने उन्हें बड़े ही प्यार से नाम दिया, मोटे गणेश जी। और हाँ, बच्चों वाली फिक्र भी तुरंत शुरू हो गई कि पानी में इतनी देर रहने के कारण उनके मोटे गणेश जी को बहुत तेज भूख लगी होगी। पर यहाँ एक छोटी सी अड़चन थी। कान्हा तुरंत अपने मोटे गणेश जी से बात क्यों नहीं कर पा रहे थे? इसे समझने के लिए हमें प्राण प्रतिष्ठा के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। माता यशोदा ने कान्हा को बड़ी सरलता से समझाया कि यह एक पवित्र अनुष्ठान है जिसमें मूर्ति के भीतर ईश्वरीय जीवन शक्ति का आह्वान किया जाता है। इसके पूरा होने के बाद ही देवता हमारी प्रार्थनाएं स्वीकार कर सकते हैं और हमसे संवाद कर सकते हैं। और प्राण प्रतिष्ठा के बाद क्या हुआ, ये हम देखेंगे भाग 4 में, कान्हा और गणेश जी की बातचीत। यहाँ कान्हा की जिद और उनका धैर्य देखने लायक है। वो तब तक इंतजार करते हैं जब तक कि आसपास का सारा शोर, मंत्रोच्चार और जयकारे पूरी तरह से शांत नहीं हो जाते। क्यों? ताकि वो अपने गणेश जी से एकदम अकेले में बात कर सकें। वे अकेले ही मूर्ति के पास जाते हैं, उन्हें उनके फेवरेट लड्डुओं का भोग लगाते हैं और बड़ी ही चंचल तरीके से उनसे बात करने की जिद पकड़ लेते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि गणेश जी शुरू में चुप क्यों थे। खैर, इस खूबसूरत जवाब में इसका कारण छिपा है। कैसे बोलता, मैं तो आपका मुख देखकर ही सम्मोहित हो गया था। मतलब गणेश जी के मौन रहने का कारण कोई और नहीं बल्कि स्वयं कृष्ण की दिव्य उपस्थिति थी, जिसने उन्हें पूरी तरह से मंत्रमुग्ध कर दिया था। इस गहरे प्रेम और स्नेह के बाद अब हम आते हैं अपने 5वें भाग पर, मोटा गणेश और उनका वरदान। आइए जरा ब्रेक डाउन करते हैं कि गणेश जी ने यहाँ क्या क्या वादे किए, क्योंकि ये वृंदावन में उनकी उपस्थिति के आध्यात्मिक महत्व को तय करता है।
पहला, उन्होंने कान्हा द्वारा दिए गए नाम मोटा गणेश को खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। दूसरा, उन्होंने वृंदावन में ही रहकर कृष्ण की सभी लीलाओं को देखने का संकल्प लिया। और सबसे जरूरी बात, उन्होंने वादा किया कि जो कोई भी सच्चे मन से वृंदावन की परिक्रमा पूरी करेगा, वे उसके मार्ग की सभी बाधाओं और विघ्नों को तुरंत हर लेंगे। और ये बात इस पूरी कथा को आज के समय से सीधे तौर पर जोड़ देती है। कान्हा ने भविष्यवाणी की कि कलयुग के दौरान जो भी लोग इस मूर्ति को फिर से खोजेंगे और इसके दर्शन प्राप्त करेंगे, उन्हें एक बहुत ही विशेष ईश्वरीय कृपा का आशीर्वाद मिलेगा। ये एक प्राचीन कथा को आज के आध्यात्मिक साधकों से जोड़ने वाली एक बहुत ही गहरी बात है। और यहीं से हमारा विश्लेषण पहुंचता है अपने अंतिम और छठे भाग पर, वृंदावन में स्थायी निवास। अब जो चमत्कार हुआ वो वाकई हैरान कर देने वाला था। भौतिक मूर्ति ने सचमुच अपनी पोजीशन, अपनी मुद्रा ही बदल ली। जब वे जल से प्रकट हुए थे तो उनके हाथ ऊपर की ओर उठे हुए थे, लेकिन अब वे मजबूती से अपने पैरों पर विश्राम की स्थिति में आ गए थे। इसका क्या मतलब था? नंद बाबा और यशोदा मैया को ये तुरंत एहसास हो गया कि ये कोई छोटी मोटी मुलाकात नहीं है। इस बदली हुई मुद्रा का सीधा सा अर्थ था कि गणेश जी ने अब हमेशा के लिए वृंदावन में बसने का मन बना लिया है। ये परिवर्तित मुद्रा उनकी एक स्थायी ईश्वरीय प्रतिज्ञा का साक्षात प्रमाण थी। लेकिन रुकिए, इस पूरे आनंदमय उत्सव के पीछे एक बहुत ही गहरी और रणनीतिक बात छुपी थी। कान्हा का ये आंतरिक संवाद देखिए। कंस मामा मेरे ऊपर अपने आक्रमण की संख्या बढ़ाने वाले हैं, इसीलिए भविष्य में मुझे आपके आशीर्वाद की आवश्यकता होगी। यानी कृष्ण पहले से ही कंस के बढ़ते हुए हमलों को भांप चुके थे और उसके खिलाफ एक अभेद्य सुरक्षा कवच तैयार कर रहे थे। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही शक्तिशाली और विचारोत्तेजक सवाल के साथ छोड़ जाता है। मोटे गणेश जी की वो स्थायी और सुरक्षात्मक उपस्थिति आज भी उन लोगों के जीवन की बाधाओं को कैसे दूर करती है जो सत्य, ज्ञान और ईश्वर की खोज में है। वृंदावन के शाश्वत जादू के बारे में जरूर सोचिएगा। आज की इस चर्चा में बस इतना ही। सीखते रहिए और ऐसे ही ज्ञानवर्धक विचारों पर मनन करते रहिए।